हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, जो कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। और वो 12th के बाद क्या उनको कोर्स लेना चाहिए, जो भी पीसीबी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आप बिहार से हैं तो अगर आपके पास 12th में बायो है और आप अगर बिहार से हैं तो आप ये 2 फॉर्म जो है वो भरना मत ही भूलिए, ठीक है। अगर आपको दोनों ही फॉर्म भरने चाहिए, या तो आप दोनों ही भरो या एक भरो, लेकिन भरना जरूर चाहिए अगर आपके पास 12th बायो है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है और 12th बायो होने के बाद भी वो जो है ऐसे ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपना एक ओपन से कॉलेज वगैरह करने लगते हैं। बट आप अपना जो है टाइम और ईयर बिना वेस्ट किए जो है ये 2 डिग्री आपके पास जब हो जाएगी तो आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। आपके पास जॉब और साथ में अच्छी खासी सैलरी होगी, अच्छी खासी रिस्पेक्ट होगी आपकी इन 2 कोर्सेज में एडमिशन लेके, मतलब इन 2 फॉर्म को भरकर। सबसे पहला जो आपका फॉर्म रहता है वो है DCEC, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। और एक होता है BCEC जो कि एक बैचलर कोर्स होता है। अब ये क्या है, इस कोर्स में क्या क्या आता है, इस फॉर्म में क्या क्या इंक्लूड है, वो मैं आपको बताऊंगी। 100% जो है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है यहाँ पर और स्कोप भी बहुत हाई होता है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी फीस नहीं लगती, फ्री एडमिशन होता है, फ्री में आप पढ़ाई करोगे, जितने ईयर्स का कोर्स होगा सिर्फ आपका आने जाने का आपको खर्चा ही रह जाता है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो आप DCEC जो मैंने बताया और जो BCEC, इन दोनों फॉर्म जो भरोगे इसमें कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ DCEC की, तो आप यहाँ से GNM, ANM, DMLT, DRIT, DPT, जितने भी पैरामेडिकल कोर्स होते हैं डिप्लोमा वाले, वो यहाँ से आप कर सकते हो ANM GNM के साथ। DCEC फॉर्म भरोगे जब। अगर आप BCEC फॉर्म भरते हो, आपको बैचलर डिग्री चाहिए, तो यहाँ से आप BSc नर्सिंग, B फार्मा, BMLT, BPT, BRIT, मतलब जितने भी बैचलर्स के पैरामेडिकल फॉर्म होते हैं और जो आपकी BSc नर्सिंग, ये सब जो है यहाँ से भर सकते हो। और मैं आपको एकदम सच्ची बात बताऊँ ना, आज के टाइम पे जो 100% सेफ है, 100% सेफ जॉब या सेफ जो है फ्यूचर रहेगा वो BSc नर्सिंग में रहता है। क्योंकि BSc नर्सिंग की स्कोप बहुत ज़्यादा है, BSc नर्सिंग की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप स्टेट पे ले लो, चाहे आप सेंट्रल में ले लो, दोनों में ही जो है हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और इसमें अच्छी खासी सैलरी भी अर्न करते हैं बच्चे और रिस्पेक्ट भी अच्छी होती है। बट कौन बच्चा इसको दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या फॉर्म, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, वो देख सकते हो आप। देखिए, ये आपका जो है एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करूँ तो बिहार के बच्चे जो होंगे, जो बिहार का जिनके पास डोमिसाइल है, वही इस एग्ज़ाम को जो है दे पाएंगे, ठीक है। जो 2 एग्ज़ाम मैंने बताया, BCSC और DCSC, आप अगर बिहार के डोमिसाइल से हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आपके पास 12th बायो होनी चाहिए, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, दोनों ही भर सकते हो इस एग्ज़ाम को। और एज लिमिट जो है आपकी 18 से 35 होनी चाहिए। और आपका जो सिलेबस आता है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में वो आता है 11th और 12th का PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। किसके लिए? BSc नर्सिंग में आएगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और अगर आप डिप्लोमा कोर्स लेते हो तो उसमें अलग सिलेबस रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप न्यू NCERT प्रेफर करना, क्योंकि उसके हिसाब से ही जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि DCSC और BCSC में क्या पेपर पैटर्न रहता है, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स का रहता है। अगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको फॉर्म भरने में या फिर आपको जो है फॉर्म वगैरह भरने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आप जो है ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो है नए नए नोटिफिकेशंस और जो है प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप BCSC का बात करें हम, तो BCSC का जो एग्ज़ाम होगा वो बोथ मीडियम, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है 1/4, तो जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब कुछ बच्चे होंगे उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं पता। भैया, नेगेटिव मार्क मतलब होता है कि अगर आपका एक गलत सही है, ठीक है, आपने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन सही कर दिया और सेकंड आपने अगर गलत कर दिया है तो उसका 1/4 तो उसका कटेगा ही, इसका 1/4 कट जाएगा और इसका भी मार्क्स कट जाता है, उसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। OMR शीट में आपका एग्ज़ाम कराया जाता है
जैसे कि आप करते आ रहे होंगे, 12th बोर्ड वगैरह दिए होंगे। अब इसमें क्या सब्जेक्ट रहेगा, BCSC में जितने भी कोर्सेस आप करोगे, चाहे आप BSc नर्सिंग करोगे या पैरामेडिकल, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने बताया 11th और 12th की आएगी। 100 MCQs आएंगे तीनों में, और 400 मार्क्स जो है एक सब्जेक्ट का मतलब आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका BCSC का मैंने बता दिया। अब DCSC की बात करें, सॉरी ये है आपका DCSC, ठीक है, ये DCSC है, ये प्रॉपर मिसप्रिंट हो गया है। DCSC है यहाँ पर डिप्लोमा वाले कोर्सेज में, दोनों मीडियम में भी ये होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान से देख लो। और इसमें 90 MCQs आते हैं, 450 मार्क्स का जो है आपका ये क्वेश्चन पेपर रहता है। इसमें भी OMR सीट पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस आती है, मैथ्स आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, GK आता है। बिल्कुल बेसिक आता है, मतलब आप जो भी 10 तक पढ़े होते हैं ना, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी जाती है। 25 जो है साइंस का होता है, 15 आपके ये 3 सब्जेक्ट का होता है, और ये मार्क्स आपको बता ही दिए हैं, ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है। ये टोटल जो है ये 450 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका मिलता है। तो मैंने सारी डिटेल्स जो है आपको बता दी है, अगर आप बिहार से हो और आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो प्लीज़ इस दोनों फॉर्म को जो है भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ये फॉर्म कब आते हैं मैं आपको बता दूं, तो ये जो फॉर्म आएंगे वो आपके मार्च में आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है आपके मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ये फॉर्म आएंगे मेरे चैनल पर आपको जो है अपडेट मिल जाएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल भी मिस ना हो।